हम लोग जोर से बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग दिवंगत आत्मा की तरफ से जोर से जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदना स्वरूप हम लोग कुछ गुनगुना लें। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम जयति जयति जय राम हो राम। सब में व्यापक सबके न्यारा सब में व्यापक सबके न्यारा सब घट एक राम राम सब घट एक राम सब घट एक राम हो राम। जय जय राम 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 जयति जयति जय राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्याप्त रूप में गुरुजन तीर्थों के स्वरूप मंच पर विराजमान साधक एवं साधिकाएं, पंडाल में उपस्थित विज्ञजन विद्वतजन विशिष्टजन धर्म प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग उपस्थित हैं नवल शाह जी के यहाँ। उनकी माता जी स्वर्गवास हो गई है। नवल बाबू 5 भाई हैं, 4 भाई 6 भाई। नवल बाबू 6 भाई हैं और माता जी ने 6 लाल को छोड़ कर के इस असार संसार से चली गई है। कहाँ गई किन्हीं को पता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वो मर गई। वो मरी नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीवात्मा कभी मरती नहीं है।
जीवात्मा कभी जन्म लेती ही नहीं है। जीवात्मा न बड़ा होता है न छोटा होता है, न काला होता है न गोरा होता है। इसलिए इस शरीर को छोड़ करके वह चली गई। रामायण में एक प्रसंग है कि भगवान राम ने बाली को मार दिया। बाली को मार दिया तो उधर से उनकी पत्नी तारा रोती बिलखती हुई आई और भगवान राम को दोषारोपण करने लगे, क्या आपने ही मेरे पति को मार दिया। भगवान राम ने कहा, तारा तुम्हारा पति आगे में है, तुम ले जाओ। अगर तुम कहती हो कि नहीं इसके अंदर में रहने वाला, तो वह तो कभी मरती नहीं है। तुम किस पति के लिए रोती हो? इस पति के लिए रोती हो या इसके अंदर में जो रहने वाला था उसके लिए रोती हो? उसी समय तारा को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जिसके लिए रोते हैं उनको तो बेटा ने ले जा करके वहां स्मशान घाट में जला दिया, जिनके लिए रोते हैं। और जो चला गया वो तो कभी मरता ही नहीं। इसीलिए ये अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। हम लोगों को यही जानना, यही संत मत हम लोगों को बताते हैं, यही बताते हैं। अभी हम लोगों ने कथा सुना गौकर्ण धुंधकारी के बारे में। धुंधकारी ने जब शरीर छोड़ा तो प्रेत जोनी में चला गया। प्रेत जोनी में जब गया तो वो बिलबिलाने लगे। उसके अंदर में बेचैनी होने लगी, क्योंकि प्रेत जानते हैं किन्हीं को प्रेत लटकता है। वैद्य आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो प्रेत क्या कहता है? वो अपने हाथ को मुंह के सामने ले जाते हैं तो समझ जाता है कि इसके शरीर पर प्रेत आ गया है, इसके शरीर पर भूत आ गया है। तो यही हम लोगों को समझना चाहिए। वे प्रेत जोनी में चली गई तो उनका जो भाई था गौकर्ण, उनको जब मालूम हुआ तो उन्होंने उनके नाम पर, यानी अपने भाई के नाम पर 108 पिंड दान किया। 1-2 पिंड दान नहीं, 108 पिंड दान किया। और जब भाई आए गांव तो लोगों ने कहा कि आपका भाई इसी जगह रहते हैं, इसी वृक्ष के पास। और जो भी उस वृक्ष के नजदीक जाते हैं उनको बड़ा सताते हैं। तो गौकर्ण जब गया, संध्या का वेला गोकर्ण जब गया तो उनका भाई धुंधकारी चिल्लाने लगे, कहा भैया मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। तो गौकर्ण ने कहा कि भाई मैंने जब सुना कि तुमने शरीर छोड़ दिया है
तो मैंने तुम्हारे लिए 108 पिंडदान किए हैं, अब फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब गौकर्ण ने क्या किया, जो बड़े बड़े मनीषी लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनके पास गया और पूछा कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो बताया कि आप तो स्वयं सत्संग करते हैं, आप स्वयं कथा भागवत कथा करते हैं। तो उनको भागवत कथा 7 दिन तक सुनाई, 7 दिन तक। तो गौकर्ण ने क्या किया, अपने भाई को एक बांस में कहा रहने के लिए। 7 पोर का बांस था, काय से में तुम रहो। और गौकर्ण तो खुद भागवत कथा करने वाले थे, सत्संग करने वाले थे। मंच लगा दिया, पंडाल लगा दिया और भागवत कथा आरंभ हो गया। अब भागवत कथा जब आरंभ हो गया तो सुनने लग गया, सब लोग सुन रहे थे, प्रेत भी सुन रहे थे। और एक दिन जब कथा समाप्त हुई तो एक पोर फट गया बांस का। दूसरा दिन जब समाप्त हुआ तो दूसरा पोर फट गया। एवं प्रकार से 7 दिन कथा हुई, 7 दिन में वह 7 पोर फट गया। और जानते हैं, उनके लिए स्वर्ग लोक से विमान आ गया धुंधकारी के लिए। और वह धुंधकारी प्रेत जोनी से छुटकर देवता के शरीर में आ गई। और वह बैठ करके कहाँ चले गई, स्वर्ग लोक को चले गई। कहने का तात्पर्य है कि यह सत्संग सुनाने का यही अर्थ है। इसलिए हम लोग देखते हैं, कोई मर जाता है तो कर्ता के शरीर पर वह जीवात्मा वास करता है। कर्ता के शरीर पर कब तक, जब तक पिंडदान नहीं होता है। यानी जब तक पिंडदान नहीं होता है तब तक उनके यानी कर्ता के शरीर पर वो जीवात्मा वास करता है। अब पिंडदान जब हो जाता है फिर उनके शरीर से छूट जाता है, ऐसे पुराण में आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्ता जो है, हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी का भेष बनाते हैं, ब्रह्मचारी का भेष बनाते हैं, यानी सादा वस्त्र धारण करते हैं, पैर में चप्पल नहीं, हाथ में लाठी रखते हैं, चाकू रखते हैं। और भी देखते हैं जमीन पर सोता है। और उनके लिए बताया गया है कि रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, सदग्रंथों का पाठ करना। क्यों? इसलिए कि उनके शरीर में प्रेत आत्मा, प्रेत आत्मा कही है जीवात्मा, जीवात्मा उनके शरीर में है। उनको सदगति देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए रामायण का पाठ, गीता का पाठ, सदग्रंथ का पाठ करते हैं। जहाँ नहीं होता है, बहुत जगह देखते हैं कि रामायण का पाठ होता है, बहुत जगह देखते हैं गीता का पाठ होता है। और कहीं कहीं पर तो देखते हैं कि श्राद्ध कर्म हुआ, अब बाद में नाच भी होता है, बाद में
नाच भी होता है। तो इसलिए उनके नाम पर अभी देख रहे हैं नवल बाबू सब भाई मिलकर के ये सत्संग करवा रहे हैं। क्यों? उनको सुनाने के लिए और अपने सुनने के लिए, अपना भी कल्याण हो। अगर माता जी कहीं इधर उधर होंगी तो वो भी अगर सुनती होगी, सुनता होगा तो उनका भी कल्याण होगा, उनका भी उद्धार होगा। इसलिए यह संत मत का सत्संग हम लोगों को यही बताता है कि यह जीवात्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम लोग शोक किसके लिए करते हैं? हम लोग दुख किसके लिए करते हैं? जो चला गया उसके लिए हम लोग दुख नहीं कर रहे हैं। जो चला गया उसके लिए दुख नहीं कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं जो यहां पर पड़ा रहा। यानी शरीर के लिए हम लोग दुख करते हैं, शरीर के लिए हम लोग पछताते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि शरीर के लिए नहीं, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, शरीर विनशने वाला है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर कैसा है? अधम शरीर है। इस शरीर में कौन चीज अच्छा है? आप देख लीजिए, आंख में किच्ची है, कान में गुज्जू है, नाक में नेटा है, मुंह में थूक है, नीचे पेशाब पखाना। इस शरीर में कौन चीज अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान राम ने कहा ये मनुष्य का शरीर जो मिला हुआ है, इस शरीर से आप नरक भी जा सकते हैं, इस शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, और इस शरीर से आप भगवान के पास भी जा सकते हैं। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? नरक जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं? नरक, स्वर्ग या अपवर्ग? कहाँ जाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने भी यही बात कहा। हे अर्जुन, जो भूत को पूजेगा वह भूत लोक को जाएगा, जो देवताओं को पूजेगा वह देवलोक को जाएगा, और जो पितरों को पूजेगा वह पितर लोक को जाएगा, और जो मेरा भजन करेगा वह मेरे पास आएगा। अब हम लोग विचार कर लें, हम लोगों को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? यह मनुष्य शरीर जो है, यह मनुष्य शरीर एक चौबटिया पर आकर के खड़ा है। यानी चौबटिया उसको कहते हैं कि आप जिधर जाना चाहेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर आप जाना चाहेंगे उधर जा सकते हैं, ये मनुष्य शरीर से। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा अगर तुम भूत को पूजोगे तो भूत लोक को जाओगे, देवताओं को पूजोगे तो देवलोक को जाओगे, और पितरों को पूजोगे तो पितर लोक को जाओगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। ये चौराहा है। हम लोगों को कहाँ जाना है? कभी हम लोगों ने विचार किया? कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया, या संतों के संग में कभी हम लोग बैठे नहीं। जब तक हम लोग संतों के संग में नहीं बैठेंगे तब तक हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी ये कर्मकांड हुआ, कर्मकांड जो हुआ
कर्म कांड में बाबा जी पूछते हैं जजमान से कि बताओ तुम्हारे माता जी का नाम क्या है। तो जैसे ही कहते हैं कि फलाना नाम, कहते हैं माता प्रेतश्च, माता जी क्या हो गई, प्रेत। उसको प्रेत जोनी में भेज दिया। अब बताइए बाबा जी उसको कहाँ भेज दिया, प्रेत जोनी में भेज दिया। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जप तप यज्ञ व्रत इत्यादि करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, क्या प्रेत जोनी में जाने के लिए, अधोगति में जाने के लिए करते हैं? नहीं, अधोगति में जाने के लिए नहीं करते हैं। हम लोग तो सीधा परमात्मा के पास जाने के लिए हम लोग योग करते हैं, जो कि हम लोग सुन चुके भी योग तत्वोपनिषद में। उसमें हम लोग सुने योग जो हम लोग करते हैं भूत के पास जाने के लिए नहीं, देवताओं के पास जाने के लिए नहीं, पितरों के पास जाने के लिए नहीं, हम तो सीधा भगवान के पास जाना चाहते, प्रभु के पास जाना चाहते हैं। इसलिए ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला हुआ है, तो वो प्रेत जोनी से छुटाने के लिए क्या करते हैं। इधर एक गांव में वार्षिक श्राद्ध हो रहा था, तो जब मैं पहुंचा वहां तो उस समय 2:30 बज रहा था, सत्संग शुरू भी करना था, लेकिन बाबा जी बैठे हुए हैं पूजा पर, तो मैं भी वहां बैठ गया। वहां बैठ गया तो अब बाबा जी कह रहे हैं माता का नाम लो, कहते हैं माता प्रेतश्च वार्षिक श्राद्ध एक दिवसीय पिंड दान करोति, यानी ये वार्षिक श्राद्ध किसके लिए, वो माता जी जो प्रेत में चली गई है उसके लिए कर रहे हैं। अब बताइए, इसलिए संत मत हम लोगों को बताता है कि हम लोग जो यह योग कर रहे हैं या हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, ये प्रेत जोनी में जाने के लिए नहीं, अधोगति में जाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जाने के लिए सीधा कहाँ, परमात्मा के पास। इसलिए भगवान कृष्ण का यह उपदेश है कि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। चोर का संग करेंगे क्या बनेंगे, श्री सदगुरु महाराज। चोर का संग करेंगे तो क्या बनेंगे, शराबी का संग करेंगे तो क्या बनेंगे, बदमाश का संग करेंगे तो क्या बनेंगे, डॉक्टर का संग करेंगे तो क्या बनेंगे, सबको ही जानते हैं। और अगर हम लोग सत्संग करेंगे, सत्संग का संग करेंगे, तो हम लोग परमात्मा के पास जाएंगे, हम लोग भक्त कहलाएंगे, हम लोग जोगी कहलाएंगे। इसलिए संग से रंग लगता है। एक लुटेरा था जिसने सुनी संत की वाणी, अब बन गए आदि कवि भुवनपति विज्ञानी। एक लुटेरा, वाल्मीकि जी महाराज के बारे में जानते हैं। नारद बाबा का संग हो गया तो क्या हुआ, वो वाल्मीकि जी महाराज हो गए। अब भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने पहले ही रामायण लिख करके रख दिया। इस संतों का संग करने से होता है, इसलिए संतों का संग कीजिए।
इसलिए का संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर। संतों का संग अपवर्ग के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है। अकामी भव कर, कामी पुरुषों का संग करने से वो नरक में जाता है, अधोगति में जाता है। इसलिए कैसे का संग करना चाहिए, इसलिए यहां बताया सत का संग। सत कौन है? सत एकमात्र परमात्मा है। सत एकमात्र परमात्मा है और इधर कुछ भी सत नहीं है। इसलिए कहते हैं आप सत्संग कीजिए। ये सत्संग क्या है? परमात्मा का आधी मुलाकात, परमात्मा का आधी मुलाकात है। यानी हम लोग सत्संग करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई बच्चा बाहर चला जाता है और उधर से जब चिट्ठी आती है, चिट्ठी घर पहुंचती है तो माता पिता पढ़ते हैं और पढ़ करके बड़ा आनंद लेते हैं, खुश होते हैं कि मेरे बेटा बहुत अच्छा से रह रहा है। तो क्या है? चिट्ठी आधी मुलाकात है। ठीक उसी प्रकार यह सत्संग क्या है? ये परमात्मा का आधी मुलाकात है, पूरी मुलाकात नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं सत्संग में कितने लोग, सत्संग में सुबह से शुरू हुआ है, यहाँ बिछावन भी नहीं भरा हुआ है। यही अगर यहाँ पर नाच आ जाता तो अभी जगह नहीं मिलता, जगह नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए। कोई बीमार पड़ा है, बीमार पड़ गया, अब कहरा रहा है, अब उनको बहुत अच्छा से भोजन बना करके दीजिए। वो कहेंगे हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों कहता है? उनको ज्वर है, उनको बुखार है, इसलिए कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं पूर्व जन्म का जो पाप है उसको सत्संग में आने नहीं देता है। अब बहुत लोग तो कहते हैं क्या वहां कर रहा है, सब सत्संगिया है। सत्संगिया, ये सत्संगिया भी कम बड़ी बात नहीं हुआ। सत का तो नाम लिया, सत तो कौन है? परमात्मा ही है, परमात्मा ही। अरे सत्संग में आकर के जब बैठेगा, सत्संग में आकर के जब सुनेगा, तब उसको मालूम होगा। जब तक सत्संग में नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना अमल सहज सुख राशि। उसी का अंश सबके अंदर में है, उसी का अंश सबके अंदर में है। मनुष्य के अंदर में भी है, पशु के अंदर में भी है, कीड़ा मकोड़ा के अंदर में भी है, पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा सब में उसी का अंश विराजमान है। इसीलिए ने कहा सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। घट मने होता है घड़ा, घट मने होता है शरीर। सभी शरीरों में वही परमात्मा विराजमान है। पशु के शरीर में है तो पशु वृत्ति है, मनुष्य शरीर में भी है, मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत जो है वैष्णव है, अब बहुत जो है राक्षस भी है, बहुत दोनों है। यानी
वैष्णव भी है और साकट भी है, जानता सब कोई है, लेकिन जो जिनको अच्छा लगता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया है ये दो चीजों से, गुण और अवगुण से ये संसार को बनाया है। हम लोग देखते हैं तालाब से, कीचड़ से, कीचड़ में देखिएगा उसी से जोंक उत्पन्न होता है, और उसी से क्या उत्पन्न होता है? कमल। नहीं, तालाब में देखिए उसमें कमल को भी देखते हैं और उस तालाब में जोंक को भी देखते हैं, लेकिन कमल सबको पसंद है और जोंक किसी को पसंद है? जोंक किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी के सृष्टि में अच्छा भी है और खराब भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? जिसको जो अच्छा लगता है, जिसको खराब अच्छा लगता है खराब को पकड़ते हैं, जिसको अच्छाई लगता है वो अच्छाई को पकड़ते हैं। तो ये मनुष्य पर डिपेंड करता है कि मनुष्य को क्या चाहिए। इसलिए यह जो श्राद्ध कर्म हुआ, श्राद्ध कर्म में पिंड दान हुआ। पिंड माने क्या होता है? पिंड मतलब होता है शरीर, पिंड मतलब शरीर होता है। तो 14 पिंड क्या, हम लोगों के शरीर में 14 पिंड है, एक दो पिंड नहीं है। हम लोगों के शरीर में 14 पिंड है, 14 ठिकानों पर ये जीवात्मा का वास है, 14 ठिकानों पर। इसलिए बताया गया है वो 14 ठिकाना क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये 14 पिंड है, यानी आंख में, हाथ में, पैर में, गुदा में, लिंग में, सब जगह वह वास करता है। इसलिए कहते हैं इसको दान कर दीजिए। किसको दान कर दीजिए? किसको दान कीजिएगा? जिसको दान कीजिएगा, दान करने से आप मुक्त हो जाएंगे। दान करने से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे, यानी छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये शरीर को दान कर दो, ये पिंड जो है इसको दान कर दो। कहाँ? गुरु महाराज को दान कर दो। यानी जैसे गुरु है वैसे इष्ट है, जैसे इष्ट है वैसा गुरु है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम दान कर देते हैं ये शरीर को तो हम शरीर से मुक्त हो गए, शरीर से मुक्त हो गए। तो शरीर से मुक्त हो जाएंगे तो दान करने की विधि भी है। गुरु महाराज ने दान करने की विधि बता दिया, का यही विधि जब भव पार मोर गुरु भेद दिए। ये रास्ता हम लोगों को बताया है जाने के लिए। ये शरीर है तो संसार है, संसार है तो शरीर है। जितने तत्वों से ये शरीर बना है उतने ही तत्वों से ये संसार भी बना है। अब शरीर से छूट गए तो संसार से भी छूट गई। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। इसी को जानने के लिए यह सत्संग हो रहा है, इसी को जानने के लिए। तो यहाँ पर पिंड दान हुआ, यानी बाबा जी ने 14 पिंड को काटा। तो यहाँ पिंड किसका बनाया? श्री सदगुरु। यहाँ पिंड किसका बनाया? चावल का। यहाँ पिंड बनाया किसका?
चावल का। इस पिंड को किसने बनाया? इस पिंड को किसने बनाया? ये जो पिंड जिसमें हम रहते हैं, इस पिंड को किसने बनाया? इस पिंड को परमात्मा ने बनाया। हम आपका बनाया हुआ नहीं है, हम आपका बनाया हुआ नहीं, इस पिंड को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा को कितना दिन लगा इस पिंड को बनाने में? 9 महीना या 10 महीना इस पिंड को बनाने में लगा है। और इस पिंड को बना करके ऐसे नहीं छोड़ दिया, इस शरीर को ऐसे नहीं छोड़ दिया, इसमें स्वयं वास भी करता है, इसमें वास भी करता है। इसलिए कहते हैं यह जो मंदिर है, यह जो मंदिर है, यह कैसा मंदिर है? यह कैसा मंदिर है? योग सिखोपनिषद में आया है, बिंदु नाद महालिंगम। और विष्णु लक्ष्मी निकेतन। यह मंदिर किसका है? विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है। हम लोग ठाकुरवाड़ी जाते हैं, वहां क्या देखते हैं? वहां पर हम लोग देखते हैं लक्ष्मी जी है, और कौन है? विष्णु भगवान है। तो यह शरीर क्या है? यह शरीर ठाकुरवाड़ी है, ठाकुरवाड़ी। यह शरीर क्या है? शिवालय भी है, बिंदु नाद महालिंगम, शिव शक्ति निकेतन। यह शरीर शिवालय भी है। अब इसको आप क्या बना करके रखना चाहते हैं? कूड़ा करकट का घर बना करके रखना चाहते हैं या मंदिर बना करके रखना चाहते हैं? क्या बना करके रखना चाहते हैं? क्योंकि आपके हाथ में है। अगर आप कूड़ा करकट बना करके रखना चाहते हैं तो जो मन में आवे सो कीजिए। मांस खाइए, मछली खाइए, शराब पीजिए, खैनी, तमाकू, बीड़ी सब इसमें डालते जाइए। ये क्या हो जाएगा? मंदिर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कूड़ा करकट का घर बन जाएगा, कूड़ा करकट का घर। अगर हम लोग इसको अगर देवालय बनाना चाहते हैं तो इसमें पूजा पाठ करना होगा। पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पड़ेगा, तब यह क्या बनेगा? देवालय बनेगा, देवालय। तो इस मंदिर को हम जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बन सकता है। तो ये अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं, अपने हाथ में इस मंदिर का सेवा करना अपने हाथ में है। अगर सेवा नहीं कीजिएगा तो कूड़ा करकट का घर हो जाएगा। जिस जीवा से हम लोग राम का नाम लेते हैं, जिस जीवा से हम लोग कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, जिस जीवा से हम लोग भोला बाबा का नाम लेते हैं, जिस जीवा से हम लोग काली माँ, दुर्गा माँ, भगवती माँ का नाम लेते हैं, उस जीवा में हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग अपने समझ में एक शिवाला है। आप लोगों के गांव में भी होगा शिवाला। उस शिवाला में जब आप जाते हैं तो हाथ पैर धो करके जाते हैं। अगर मांस मछली खा लेते हैं तो स्नान करके उसमें प्रवेश करते हैं, ऐसे प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन ये तो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसमें क्या कीजिएगा? इसमें क्या कीजिएगा? अभी देवी माँ की पूजा हुई, माँ दुर्गा की पूजा। इस पूजा में कहते हैं घर में लहसुन प्याज भी
प्रवेश नहीं होना चाहिए, तब देवी माँ की पूजा होती है। अब देखिए एक देवी माँ की पूजा करते हैं तो उसमें लहसुन प्याज तक 12 जन है और मांस मछली तो 12 जन है ही। अभी देख रहे हैं हम लोगों के बीच में एक बड़का पर्व आने वाला है, नहीं बड़का पर्व सब कोई जानते हैं, छठ पर्व। ये बड़का पर्व है और इस पर्व में मांस मछली सब बाहर हो जाता है। लहसुन प्याज 4 दिन के लिए गायब हो जाता है, 4 दिन के लिए खत्म। और उसमें भी जो पकवान बनेगा, गेहूं को धोते हैं अब फिर उसको पिसाने के लिए जाते हैं तो उसको भी धोते हैं। और गेहूं को जब सुखाते हैं तो बैठ करके सुखाते हैं कि कोई चिड़िया वगैरह पशु पक्षी आकर के बैठ न जाए, बैठ करके सुखाते हैं। अब देखिए पकवान बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम देखते हैं हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ देखता हूँ कि समूचा नारायणपुर का पानी जहाँ जाता है वहीं घाट बना दिया, वहीं घाट बना दिया। अब वहीं जाते हैं अर्घ देने के लिए। जिस पानी से कुल्ला नहीं करते हैं, जिस पानी से पैर नहीं धोते हैं, अब वही पानी में क्या करते हैं, अर्घ देते हैं, वही पानी छिड़कते हैं। अब बोलिए आप लोग नौगछिया गए होंगे, नौगछिया देखिए वहां बीच में है ना तालाब, बीच में तालाब है। खाना के तरफ आप जब जाते होंगे तो दोनों तरफ पुल बना हुआ है, अब वहां पर घाट लगता है जो नौगछिया का सारा पानी जाता है। अब वहां जा करके क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। इधर तो सब कुछ साफ सुथरा, लेकिन वहां जाते हैं वही पानी और उसी को प्रसाद मानते हैं। इसीलिए कहते हैं ये सबका ज्ञान होना चाहिए, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति भी नहीं होगी, भक्ति भी नहीं होगी। इसलिए छठ पर्व में सब बारजन हो जाता है। और जैसे छठ पर्व खत्म हुआ कि सबके घर में घुस गया, जो बाहर हो गया था सब क्या हो जाता है, घुस जाता है। क्या 4 दिन के लिए ही आप ये इतना बड़ा पर्व कर रहे थे? इसीलिए कहते हैं सब दिन अगर करना है तो सब दिन पर्व कीजिए, सब दिन व्रत कीजिए, 1 दिन 2 दिन नहीं। इसलिए भगवान का जो भजन है, भगवान का जो व्रत है 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, यह सब दिन के लिए होता है। इसलिए सब दिन बारजन होता है, सब दिन बारजन होता है। हम लोग सुनते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। कहते हैं अगर भगवान का भजन करना चाहते हो तो ये 5 पापों से बचते रहो। जो इन 5 पापों से नहीं बचेगा वह भगवान का भजन नहीं कर सकता, उनसे भगवान का भजन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बतला रहा था कि ये जो पिंड है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, और हम लोग बाहर में क्या करते हैं, चावल का पिंड बना लेते हैं और उसी को 14 भागों में बांटते बांटते 14 भाग में खत्म कर देते हैं। अब बाबा जी कहते हैं अब यह प्रेत पितर लोक में चला गया। कहाँ चला गया? पितर लोक में, जो मर करके सब भीतर चला गया है। नहीं, बाप दादा परदादा छरदादा पता है? किसी का पता है? नहीं, पितर लोक में मिला दिया, नहीं भीतर कर दिया। इसलिए समझिए मुक्ति मिली? मुक्ति नहीं मिली। अगर हम लोग मुक्ति चाहते हैं
तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का सुमरन करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं वह रास्ता बाहर में नहीं, वह रास्ता कहाँ है? अपने अंदर में। परमात्मा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, लेकिन परमात्मा सब जगह नहीं मिलेगा। परमात्मा सब जगह है, कण कण में विराजमान है, लेकिन सब जगह मिलने वाला नहीं है। लोग भागते हुए जाते हैं, कहाँ? देवघर। भागते हुए लोग जाते हैं देवघर। इधर सिंहेश्वर धाम है, और इधर भी कहीं होगा छोटा मोटा, तो वहां दौड़ करके जाते हैं। अब वहां क्या करते हैं? वहां जाकर के प्रणाम करते हैं, अक्षत बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, और हाथ जोड़ करके कहते हैं हे भोला बाबा, आपका दर्शन हो जाता तो मैं निहाल हो जाता। लेकिन वहां भी दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं भी जाएंगे दर्शन नहीं होगा। इस मंदिर में दर्शन हो गया तो सब जगह दर्शन होगा, इस मंदिर में दर्शन नहीं तो कहीं भी दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर, हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कहा भटको मत। हम लोग जो भटकते हैं, कहते हैं वो भटकन, अब भटको मत। गुरु महाराज ने हम लोगों को रास्ता बता दिया है। कहा कि वह प्रभु आपके अंदर में है, वह प्रभु आपके पास में है, आपको वहां जाना